उत्तर प्रदेश के घने जंगलों और टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों के बीच बसा है भयानकपुर नाम का एक सुनसान गांव। यहाँ के लोग दशकों पुराने एक शाप की बात करते हैं। विश्वासघात, अधूरे प्यार और एक बदला लेती आत्मा की कहानी। सब कुछ शुरू हुआ था रागिनी नाम की एक गांव की लड़की और जमींदार के बेटे अमन सच के गुप्त प्रेम से। जब उनका राज खुल गया तो रागिनी को कुएं में फेंककर मार डाला गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में भटकती है और सूरज ढलने के बाद जो कोई उसका नाम लेता है उसे वह खींचकर पानी में डुबो देती है। अर्जुन, दिल्ली का 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने रूठे चाचा ब्रिजेश का एक चिट्ठी पाता है। चिट्ठी में लिखा है, भयानकपुर को अंधेरा निकल रहा है, तुम्हें लौटना होगा। बचपन में गांव छोड़ चुके अर्जुन को याद नहीं कि वहाँ क्या हुआ था। डरते डरते वह टूटी बस से गांव की ओर चल पड़ता है। गांव पहुंचते ही अर्जुन को सन्नाटा चौंकाता है। बाजार सुनसान और गांव वाले उसे शक की नजरों से देखते हैं। चाचा की झोपड़ी जो शापित कुएं के पास है सड़ान से भरी है। ब्रिजेश जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है बड़बड़ाता है, वो जाग गई है। रागिनी को फिर भूख लगी है। अर्जुन चाचा की बातों को पागलपन समझकर नजरअंदाज कर देता है, पर रात होते ही गांव बदल जाता है। परछाइयां सांपों की तरह रेंगने लगती हैं और हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। अमन, मुझे ढूंढो। कुएं से छपछपाहट की आवाज आती है। जब अर्जुन झांकता है तो उसे कुएं की दीवार पर एक सफेद हाथ नजर आता है जो पत्थरों को खुरच रहा होता है। सुबह ब्रिजेश का शव कुएं के पास मिलता है, शरीर पानी से भीगा, आंखें निकाल ली गईं। गांव वाले अर्जुन को दोषी ठहराते हैं। तुमने रागिनी को जगा दिया, एक पुजारी चेतावनी देता है। अमावस से पहले यहाँ से जाओ, नहीं तो कुएं के लाशों में शामिल हो जाओगे। अर्जुन को चाचा की डायरी मिलती है जो झोपड़ी के फर्श के नीचे छिपी है। डायरी में ब्रिजेश का अपराध बोध छलकता है। उसने रागिनी को कुएं में धकेलने में मदद की थी। साथ ही डायरी में एक गुप्त खजाने, अमन के परिवार के सोने के सिक्के और रागिनी को शांत करने के एक रहस्यमय रस्म का जिक्र है। टूटे फूटे पन्नों से पता चलता है रागिनी की मौत के वक्त वह गर्भवती थी। जंगल में आज भी उसके नन्हे बच्चे का रोना सुनाई देता है। अर्जुन की मीरा नाम की एक साहसी पत्रकार से मिलता है जो इस शाप की जांच कर रही है। दोनों अमन के खंडहर मकान तक जाने वाली गुप्त निशानियां ढूंढते हैं। मकान के अंदर उन्हें सोने के सिक्के थामे कंकाल और रागिनी की एक तस्वीर मिलती है जिसकी आंखों से काली स्याही बह रही है। जैसे ही अर्जुन एक सिक्का उठाता है, तस्वीर की आंखें उसका पीछा करने लगती हैं। अचानक एक ठंडा हाथ उसकी टखन पकड़ता है। रागिनी के चेहरे वाला एक बच्चा का भूत चीखता है, मेरा पापा कहाँ है? अर्जुन और मीरा कुएं पर रस्म करते हैं, रागिनी के पसंदीदा चमेली के फूल चढ़ाना और डायरी जलाना। पर रस्म उल्टी पड़ जाती है। कुआं काला पानी उगलने लगता है और रागिनी का शव जड़ों और कीड़ों से लिपटा बाहर निकलता है। रागिनी की आत्मा चिल्लाती है, एक जान के बदले एक जान। अर्जुन समझ जाता है अमन के खानदान का कोई व्यक्ति चुकाएगा कीमत और वह खुद अमन का वंशज है। तभी मीरा खुलासा करती है, वह अमन की पड़पोती है। वह कुएं में कूद जाती है और रागिनी उसे नीचे खींच लेती है। कुआं बंद हो जाता है, चीखें गूंगी हो जाती हैं। अर्जुन दिल्ली लौटता है पर उसकी रूह हिली रह जाती है। वह पानी से डरने लगता है। हर परछाई में उसे सफेद हाथ दिखते हैं। एक रात नल से काला पानी बहने लगता है और एक जानी पहचानी फुसफुसाहट हंसती है, अब तेरी बारी है।